नमस्कार दोस्तों, ये है 6283 आईसी का ऑडियो बोर्ड, जो कि दोस्तों बहुत पुराना ओल्ड मॉडल का ये बोर्ड है। ठीक है, तो आज इसी के कनेक्शन करने वाले हैं। और ये दोस्तों नए मॉडल के ऑडियो बोर्ड हैं। ठीक है, लेकिन इन सभी ऑडियो बोर्ड के जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सेम होते हैं। इसमें दोस्तों जो पुर्जे लगाए हुए हैं वो दोस्तों थोड़े घने लगे हुए हैं और इसमें थोड़े बहरे लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन कनेक्शन सबके बिल्कुल सेम ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके कनेक्शन करना शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले कनेक्शन करेंगे इन स्पीकर के। दोस्तों 4-4 इंच के 2 स्पीकर हैं। ठीक है, तो इसके कनेक्शन इस तरह से करेंगे। देखिए जो इसके वायर लगे हुए हैं, देखिए एक वायर इसका और एक वायर इसका, मतलब इसी साइड वाले दोस्तों एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है, ये नहीं करना है कि एक इधर का जोड़ लिया एक इधर का जोड़ लिया, ऐसा नहीं करना है, इसलिए तो आवाज़ है वो साफ नहीं आएगी। एक स्पीकर का इस तरफ का वायर और एक स्पीकर का इस तरफ का वायर। ठीक है, देखिए ये दोनों वायर हैं, वो आपस में इस तरह से उमेट लेना है। उसके बाद में इस वायर को लगाएंगे ग्राउंड में। ठीक है, अब दोस्तों इसमें ग्राउंड कहाँ पर होता है? इसमें दोस्तों ग्राउंड होता है जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसमें 2225 वोल्टेज का, इसमें जिस तरफ पट्टी होती है वो हिस्सा ग्राउंड होता है। ठीक है, तो पट्टी वाला हिस्सा यहाँ पर लगा हुआ है तो ये ग्राउंड है। देखिए यहाँ पर जितनी भी जगह ये ट्रैक फैली हुई है वो हिस्सा पूरा ग्राउंड है। ठीक है, तो ये दोनों वायर ज्वाइंट करके ग्राउंड में लगा देने हैं। कैपेसिटर के जिस तरफ पट्टी लगी हुई है उसी वाले हिस्से में इस वायर को सोल्ड करना है। ठीक है, इस तरह से इसको सोल्ड कर दिया है। अब दोस्तों इसमें एक एक वायर बचा हुआ है। ठीक है, स्पीकर का, तो एक वायर को यहाँ पर सोल्ड करना है और दूसरे स्पीकर के वायर को यहाँ पर सोल्ड करना है। ठीक है, बारी बारी से इन दोनों पॉइंटों पर एक एक वायर सोल्ड कर देना है। ठीक है, इस तरह से दोनों वायर हैं वो सोल्ड कर दिए हैं। अगर दोस्तों आप इसको मोबाइल से चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें ये दोनों ऑडियो के पिन होते हैं, इनको इकट्ठा कर लेना है। एक वायर लेना है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर लगा लेना है, तो ये दोनों स्पीकर चलेंगे। अगर इसमें एक ऑडियो में लगाएंगे यहाँ पर या यहाँ पर, तो इसमें एक स्पीकर चलेगा। ठीक है, तो एक वायर लेकर के अगर दोनों स्पीकर चलाना है तो एक वायर यहाँ से यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है। उसके बाद में जो ईयरफोन लीड होती है उसका एक वायर यहाँ पे लगेगा और एक वायर ऑडियो में लगेगा, तो इससे आप मोबाइल से चला सकते हैं। लेकिन मैं इसको ब्लूटूथ से चलाऊंगा। अब दोस्तों ब्लूटूथ जो होता है वो होता है पैनल 5 वोल्टेज का, और इस बोर्ड में निकलते हैं 12 वोल्टेज। ठीक है, तो उसके लिए एक ट्रांजिस्टर लगाना पड़ेगा 7805, जो कि मार्केट में मिल जाता है। ये दोस्तों है 7805 ट्रांजिस्टर। ठीक है, जो कि 12 वोल्टेज से 5 वोल्टेज निकालेगा, जिससे हम ब्लूटूथ पैनल को चलाएंगे। तो इसमें दोस्तों जो बीच की पिन होती है वो होती है ग्राउंड की। ठीक है, और ये वाली पिन होती है वो होती है 12 वोल्टेज, ये होती है 5 वोल्टेज की। तो इसको इस तरह से घुमा लेना है। ठीक है, इसका ये वाला ग्राउंड का, ये वाला 12 वोल्टेज का। तो इसको जस्ट कैपेसिटर है, बड़ा कैपेसिटर, उसी के ऊपर इसको लगा देना है। ग्राउंड वाली ये वाली पिन होती है, तो इसमें बीच वाले वायर को इस तरह से सोल्ड कर देना है। ठीक है, और प्लस 12 वोल्टेज की जगह पर ये प्लस 12 वोल्टेज की पिन को इस तरह से सोल्ड कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें एक पिन बची हुई है, यही है 5 वोल्टेज की पिन। ठीक है, तो इसमें ब्लूटूथ जो पैनल है उसके कनेक्शन कर लेते हैं। ये दोस्तों ब्लूटूथ पैनल है। ठीक है, तो इसमें जो 2 पिन का सॉकेट है उसमें ये वाला है, देखिए 5 वोल्टेज की पिन है और ये वाली है ग्राउंड की।
तो ये वाली 5 वोल्टेज की पिन है, तो ये लगाएंगे इसी ट्रांजिस्टर की पिन के ऊपर। देखिए ट्रांजिस्टर की ये वाली जो पिन है वो 5 वोल्टेज की है, तो उसी के ऊपर इस वायर को सोल्ड करेंगे। ठीक है, और जो दूसरी वायर है ये वाली, ये ग्राउंड में सोल्ड होगी, मतलब इसकी बीच वाली पिन के ऊपर सोल्ड कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें दोस्तों जो 3 वायर बचे हुए हैं, जो 3 पिन का सॉकेट है, उसमें एक वॉल्यूम लगाएंगे। अगर इसको डायरेक्ट अगर चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका दोस्तों एक वायर जो बीच वाला है वो यहाँ पे ग्राउंड में लग जाएगा और लेफ्ट राइट के इस ऑडियो में लग जाएंगे। तो ये मोबाइल से डायरेक्ट कनेक्ट करके चलेगा, मोबाइल से ही कम ज़्यादा आवाज़ होगी, वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मैं इसमें वॉल्यूम लगाऊंगा, ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक ये वॉल्यूम ले लिया है जो कि है 100K। ठीक है, 100K का ये वॉल्यूम है। तो ये सिंगल चैनल का वॉल्यूम है, यही वॉल्यूम इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी जो ऑडियो की पिन है, एक ये वाली और एक ये वाली, तो इसमें एक जंपर लगा लेंगे। तो उसके लिए दोस्तों एक छोटा सा वायर लिया हुआ है, इसी को एक इस ऑडियो की पिन पर और एक इस ऑडियो की पिन पर इस तरह से सोल्ड कर देना है। ठीक है, उसके बाद में वॉल्यूम के कनेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों ये वॉल्यूम होता है, इसमें ये वाला जो पिन होता है ये होता है ग्राउंड का, ये वाला होता है ऑडियो का, ये वाला होता है इनपुट का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लगाएंगे इस ग्राउंड वाली वायर को। ठीक है, तो ग्राउंड की वायर दोस्तों है जो 3 पिन का जो सॉकेट है, इसकी जो बीच वाली वायर है ये ग्राउंड होती है। तो इस वायर को इस वाली पिन पर, सबसे नंबर 1 की पिन पर इसको कर लेना है सोल्ड। ठीक है, और इसी के साथ में एक बार और सोल्ड करेंगे। तो उसके लिए इस काले रंग की वायर को लिया हुआ है और इसको इसी वायर को ऊपर सोल्ड कर देंगे। ठीक है, और जो इसकी लेफ्ट और राइट की वायर है, ये ऑडियो आउटपुट की वायर है। ठीक है, तो इसको लगा देना है इनपुट वाली पिन पर, मतलब इस साइड में नंबर 3 की पिन पर। ठीक है, तो इस तरीके से 3 पिन सॉकेट के तीनों वायर लग गए हैं। अब इसमें जो ग्राउंड वाला वायर लगाया हुआ है ये काले रंग का, तो दोस्तों इसको लगाएंगे ग्राउंड में। अब दोस्तों ग्राउंड में चाहे यहाँ पर भी लगा सकते हैं, या फिर इसकी ट्रैक आई हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको लगा सकते हैं। तो यहीं पर इसको सोल्ड करेंगे। ठीक है, अब इसमें दोस्तों एक वायर बची हुई है वॉल्यूम के बीचों बीच वाली ऑडियो की वायर, तो इसमें भी एक वायर लगा लेते हैं। तो उसके लिए इस लाल वायर को लिया हुआ है, तो दोस्तों बीच वाली पिन पर सोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको सोल्ड कर लिया। अब इसको ऑडियो की पिन पर लगा देना है, जहां पर ये जंपर लगाया हुआ है उसी के ऊपर। ठीक है, अब दोस्तों इसके तो कनेक्शन हो गए हैं। अब इसमें बचा हुआ है ट्रांसफार्मर के कनेक्शन बाकी हैं, जो कि बिजली से बजाने के लिए। अगर इसको आप बैटरी से चलाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर माइनस का वायर, मतलब ग्राउंड में काला वायर और यहाँ पर लाल वायर, यहाँ दोनों पिनों पर लगा सकते हैं बैटरी से चलाने के लिए। ठीक है, फिर एक बार बता देते हैं, यहाँ पर काला वायर और यहाँ पर लाल वायर। लेकिन मैं इसको ट्रांसफार्मर से चलाऊँगा, मतलब बिजली से। तो इसमें ये मेरे पास ट्रांसफार्मर है, 0 बार है 2 एम्पियर का, लेकिन इसमें लगेगा 0 बार है 1 एम्पियर का। लेकिन मैं इससे लगा करके सिर्फ चेक करके दिखाऊंगा। अगर आप उसमें लगाना चाहते हैं तो 1 एम्पियर का ही लगाएं। तो इसमें दोस्तों 4 वायर हैं, 2 लाल रंग के और 2 नीले रंग के। तो लाल रंग के वायर हैं वो बिजली के हैं और ये वाले हैं डीसी 12 वोल्टेज के। तो इसको लगाएंगे, देखिए जो डायोड लगे हुए हैं, ठीक है, इन्हें में लगाना है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों पिनों पर लगा देना है ट्रांसफार्मर के वायर। एक यहाँ पर और एक
यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अब इसको चेक करके दिखाते हैं। तो इसको इस तरह से घुमा लेते हैं, स्पीकर को और इस सर्किट को भी। ये दोस्तों हमारे पास है बिजली वाला बोर्ड, तो इसी में लगाते हैं इस ट्रांसफार्मर के वायर। देखिए इसमें लाइट आ गई है। तो अब दोस्तों इसमें लगा लेते हैं मेमोरी। USB mode. देखिए वॉल्यूम भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और आवाज़ भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया निकल रही है। तो इस तरह से आप 6283 ऑडियो बोर्ड के कनेक्शन कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ।